हर तरफ मुकम्मल खामोशी का आलम था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से आग बरसा रहा था। गर्मियों की इस तपती दोपहर में लोग अपने घरों में दबकी सुकून की गहरी नींद सो रहे थे। किस्मत का मारा रूफी छत के एक कोने में लेटा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वाह, क्या किस्मत थी जो आज इसे इस मोड़ पर ले आई थी कि वो अपने तमाम खदशात और शुकूक और शुबहात को दूर करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। इसे शिद्दत से नाइला के छत पर आने का इंतजार था। वक्त काफी बैठ चुका था और यूं लग रहा था कि आज वो शायद न आए। फिर अचानक नीचे सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनते ही इसे लगा कि इसका इंतजार रायगा नहीं गया। छत की सीढ़ियों के दरवाजे से नुमदार होती नाइला दबे कदमों छत के सिरे पर वाक़े पानी की टैंकी की तरफ बढ़ रही थी। काफी अरसे से इसे ये शक हो चला था कि नाइला का पड़ोस में किसी से कोई चक्कर चल रहा है। पहले पहल तो इसने इसे अपना वहम जाना और अपनी सोच को इंतहाई लग़्व तसव्वुर किया, मगर फिर नाइला को बड़ी बाकायदगी से बेमकसद छत पर जाते देखा तो इसे भी खतबद होने लगी। नाइला की शोख और बेबाक तबीयत का तो इसे अंदाज़ा था, मगर शक करने पर भी दिल आमादा ना होता। आखिर मजबूर होकर इसने सारे मामले की खोज लगाने का फैसला किया। इस वक्त भी चिलचिलाती धूप में वो पसीने से शराबूर छप कर छत पर ताक लगाए बैठा था। नाइला को छत पर आए कुछ देर हो चली थी और वो बेसुकूनी के साथ टहलते हुए किसी का इंतजार कर रही थी जो इसके चेहरे पर साफ अयां था। रूफी को भी नाइला की तरह अब किसी दूसरे मर्द की आमद का इंतजार था। इसकी निगाहें छत पर ही जिमी हुई थीं, मगर काफी देर से उल्टा लेटे रहने के बाइस इसे उकताहट होने लगी। थकावट और गर्मी से इसके असाब ढीले पड़ते जा रहे थे। इसे लगने लगा कि इसके अंदेशे बेबुनियाद साबित होंगे। फिर अचानक इसकी सुई हुई हिस्सियात जागने लगे और रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। दूसरा फरीक भी अब जाहिर हो चुका था। इसे देखकर रूफी शदीद हैरत में पड़ गया। इसका ख्याल था कि नाइला का अड़ोस पड़ोस के किसी नौजवान से आंख मटका चल रहा होगा, मगर उसके ख्वाब ख्याल में भी ये नहीं था कि वो बराबर वाली छत पर खिज़र अंकल को देखेगा। रूफी को खिज़र अंकल से हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक जवान लड़की का अपनी उम्र से कई गन्ना बड़े मर्द से चक्कर हो सकता था, ये तो मुमकिन था, मगर ये भी कि इस मर्द के अपने बच्चे हों और 2 घरों के अहले खाना में पुरानी राह और रस्म हो, ये इसके लिए सदमा था। बड़ा होने के नाते रूफी उनकी इज्जत करता था और पड़ोसी होने की वजह से कुछ बेतकल्लुफी भी थी। घर पर कोई बड़ा ना होने के बाइस वो अक्सर मुख्तलिफ उमूर में इसकी मदद कर देते थे। ये तो इसे मालूम था कि 50 से ऊपर के होने के बावजूद महल्ले की बहुत सी औरतें उनकी शानदार शख्सियत और मर्दाना वजाहत पर मरती है। उनका ऊंचा कद काठ और मजबूत कसरती जिस्म इस उम्र में भी अच्छे अच्छे जवानों को हसद में मुब्तला कर देता था। बड़ी मेचोर उम्र की औरतें तो एक तरफ, बहुत सी जवान लड़कियां भी दिल और जान से उन पर फिदा थीं। इसे ये भी अंदाज़ा था कि बहुत सी हुसैन लड़कियों को वो फैज़ याब भी कर चुके हैं। बहरहाल अपनी बड़ी आपी को खिज़र अंकल के लिए बेताब देखकर रूफी को शदीद दुख और अफसोस हुआ। 19 बरस का खुबरू मगर सीधा साधा रूफी घर में से सबसे छोटा और कॉलेज के दूसरे साल में था। माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। एक बड़ा भाई था जो रोजगार के लिए ब्रोनमुख मुकीम था। घर के कल अफराद फी अल वक्त 2 बड़ी बहनों और एक प्यारी भाभी पर ही मुश्तमिल थे। सेहतमंद जवान बदन की मालिक 27 बरस की नाइला दोनों बहनों में बड़ी और शादी के लिए तैयार बैठी थी। छोटी बहन 24 साला नौरीन अभी कॉलेज के 4थे साल में थी और बीए की तैयारी में मसरूफ थी। ऊपर वाले ने दोनों बहनों को हसन और जमाल से इस तरह नवाजा था कि उनकी जवानी और कशिश देखने वालों को मुश्किल में डाल देती थी। शुरुआत जवानी से ही अपनी क़यामत ख़ेज़ खूबसूरती पर उठने वाली परसिताइशी नज़रों और पजीराई ने नाइला को शोख और बेबाक बना दिया था। वो अपनी खूबसूरती से भी वाकिफ़ थी और अपनी जवानी पर कुछ नाज भी था। इस जवानी के आशिक और तलबगार तो कई थे और उसको भी उनकी तवज्जो अच्छी महसूस होती, मगर वो हर किसी को अहमियत नहीं देती थी। मगरूर लड़की मशहूर हो चुकी थी। कॉलेज के आगाज़ में कई लोग दोस्ती और कुर्बत के ख्वाहिशमंद हुए तो इसने अपनी तमाम तर बेबाकी को चंद खतूत के तबादले, तोहफ़ों और नजरानों की वसूली और एक आध खुश नसीब के साथ बाहर घूमने फिरने तक महदूद रखा। इसने कभी किसी को असल कुर्बत का मौका ना दिया था। सब दावे तो करते थे, मगर हकीकत में इसने कभी किसी को अपने करीब इस हद तक आने नहीं दिया था। औरत चाहे जितनी भी शर्मीली हो, अगर वो एक बार हुदूद तोड़ दे तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है, मगर नाइला हमेशा एक ख़ास हद पर रुक जाती थी। उधर मामला भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन रूफी को इस नाइला से कुछ ज्यादा ही वाबस्तगी हो चुकी थी।
वो तय कर चुका था कि अपने इरादे से पीछे नहीं हटेगा। घर में सब इसे छोटा होने की वजह से लाड प्यार से रखते थे, मगर रूफी के दिल में नायला के लिए जो जज्बात पनप रहे थे वो आम बहन भाई के रिश्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नायला की शोखी, इसका एतमाद और उसकी शख्सियत का जादू रूफी को दिन ब दिन अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। इसे नायला के मामूलात का इल्म था, कब वो कॉलेज जाती है, कब छत पर कपड़े सिखाने आती है, कब दोस्तों से फ़ोन पर लंबी बातें करती है। रूफी के लिए ये सब मामूलात अब दिलचस्पी और तजस्सुस का मरकज़ बन गए थे। वो अक्सर छप कर इसे देखता रहता, कभी खिड़की के कोने से, कभी सहन की ओट से। नायला को शायद अंदाज़ा भी न था कि इसके अपने ही घर का एक फ़र्द उसकी हरकत और सकनात को इस कदर गहरी नज़र से देख रहा है। दूसरी तरफ नायला अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। शादी के ख्वाहिशमंद रिश्तेदार और महल्लेदार उसके इर्द गिर्द थे, मगर वो खुद भी जानती थी कि अपनी पसंद के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करेगी। रूफी को महसूस होने लगा था कि अगर इसने अपने दिल की बात दिल ही में दबा कर रखी तो वो हमेशा के लिए मौका खो देगा। इसी सोच ने इसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां अब वो किसी नतीजे के बगैर पीछे हटने वाला नहीं था। इस रोज़ दोपहर की चिलचिलाती धूप में रूफी हस्म आदत छत के एक कोने में छप कर बैठा था। इसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, मगर उसकी नज़रें मुसलसल नायला के छत पर आने के रास्ते की तरफ जिमी हुई थीं। कुछ देर बाद नीचे सीढ़ियों पर आहट हुई और वो जान गया कि इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। नायला दबे कदमों ऊपर आई और छत के सिरे पर वाक़े पानी की टैंकी के करीब जाकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। रूफी की सांसें भारी होने लगे। वो सोच रहा था कि आज वो इस राज को पालेगा जो काफ़ी दिनों से इसके दिल और दिमाग को उलझा रहा था। वक्त सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। धूप और गर्मी से इसके असाब थकने लगे, यहाँ तक कि इसे शक होने लगा कि शायद आज कुछ ना हो। मगर फिर अचानक इसकी तवज्जो छत के दूसरे कोने की तरफ गई। इसकी निगाहें जैसे एकदम जिमी रह गईं। बराबर वाले घर की छत पर एक लंबा चौड़ा मजबूत जसामत का आदमी नमूदार हुआ और रूफी के दिल में झटका सा लगा। ये कोई नौजवान नहीं था जैसा कि वो सोचता आया था। ये तो खिज़र अंकल थे, वही खिज़र अंकल जिन्हें महल्ले में सब इज्जत देते थे, जिनका कद काठ और मजबूत जिस्म देखकर आज भी जवान लोग हसद करते थे। रूफी के लिए ये इंकिशाफ नाकाबिले यकीन था। वो सोच भी नहीं सकता था कि नायला जैसे जवान और हुसैन मिजाज की लड़की अपने से कई बरस बड़े और बच्चों वाले आदमी की तरफ इस तरह मुतवज्जे हो सकती है। खिज़र अंकल का आना कोई मामूली बात नहीं थी। वो इत्मीनान से नायला के करीब आए। दोनों की नज़रें मिले और रूफी को लगा कि उनके दरमियान बहुत कुछ ऐसा है जो आम नज़र से ओझल है। नायला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और खिज़र अंकल के लबों पर भी एक मानूस सा तासुर आया। ये मंजर रूफी के लिए जैसे किसी कहानी का नया बाब खोल रहा था। इसका दिल बोझल हो गया और दिमाग में सवालात की यलगार होने लगी। क्या नायला वाकई इस ताल्लुक में है? ये कब शुरू हुआ? और सबसे बढ़कर वो क्यों? रूफी जानता था कि अब इस राज से पर्दा उठाना उसकी जिद बन चुका है। इसके लिए ये सिर्फ तजस्सुस नहीं रहा था, बल्कि अना और जज्बात का मसला भी बन चुका था।